भगवद गीता के कुछ श्लोक और उनके अर्थ तात्पर्य दिखाते हैं। मैं आपको इन चित्रों में दी गई जानकारी का विवरण हिंदी में प्रस्तुत करता हूं। पहला चित्र, पृष्ठ 45। यह पृष्ठ भगवद गीता के अध्याय 1 के 2 श्लोकों पर केंद्रित है। श्लोक 25 अस्पष्ट रूप से दिख रहा है, लेकिन संदर्भ से यह श्लोक संभवतः भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने का वर्णन करता है, ताकि अर्जुन देख सके कि युद्ध के लिए कौन कौन उपस्थित है। श्लोक 26। मूल श्लोक ऊपर की पंक्तियों में, तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितामहान् श्वश्रुरांसु हृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। 26। शब्दार्थ, तत्र वहां, अपश्यत देखा, स्थितान खड़े, पार्थः पार्थ ने, अर्जुन पितृन पितरों चाचा ताऊ को, अथ भी पितामहान पितामहों को, आचार्यान शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातृन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखीन मित्रों को, तथा और श्वश्रुरान श्वसुरों को, सुहृदा शुभचिंतकों को, च भी इव निश्चय ही, सैन्यों सेनाओं के, उभयो दोनों पक्षों की, अपि सहित। अर्थ चित्र में दिया गया। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। दूसरा चित्र, पृष्ठ 46। ये पृष्ठ पहले श्लोक 26 के तात्पर्य और फिर श्लोक 29 के कुछ अंश और उसके अर्थ को दर्शाता है। श्लोक 26 का तात्पर्य, अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वो अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वो उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। ये तात्पर्य बताता है कि अर्जुन ने केवल सामान्य रूप से संबंधियों को ही नहीं देखा, बल्कि उसने विशिष्ट व्यक्तियों को भी पहचान लिया जो उसके लिए और भी भावनात्मक रूप से भारी था। श्लोक 29 शुरुआत, ताम समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। 27। यहाँ गलती से श्लोक 27 लिखा है, जबकि ये श्लोक 29 की शुरुआत है। यह अर्जुन की प्रतिक्रिया का वर्णन करता है। श्लोक 29 के शब्दार्थ, ताम उन सबको, समीक्ष्य देखकर, सह वह, कौन्तेय कुंतीपुत्र अर्जुन, सर्वान सभी प्रकार के, बंधून संबंधियों को, अवस्थितान स्थित, कृपया दया से, पर्या अत्यधिक, अविष्ट अभिभूत, विषयिदन शोक करता हुआ, इदम इस प्रकार, अब्रवीत बोला। अर्थ चित्र में दिया गया। जब कुंतीपुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला। श्लोक 29 का अगला भाग, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। 28। यहां भी गलती से श्लोक 28 लिखा है, जबकि ये श्लोक 29 का अगला भाग है। श्लोक 29 के अगले भाग का शब्दार्थ, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, इमम इन सारे, स्वजनम संबंधियों को, कृष्णा हे कृष्ण, युयुत्सुम युद्ध की इच्छा रखने वाले, समुपस्थितम उपस्थित, सीदंती कांप रहे हैं, मम मेरे, गात्राणि शरीर के अंग, मुखम मुंह, च भी परिशुष्यति सूख रहा है। अर्थ चित्र में दिया गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। श्लोक 29 के अगले भाग का तात्पर्य, यह तात्पर्य अर्जुन की उस गहरी भावना और शारीरिक प्रतिक्रिया का वर्णन करता है जब वो युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को देखता है। उसका शरीर कांपने लगता है, मुंह सूख जाता है और वो युद्ध लड़ने में असमर्थ महसूस करता है। ये उसकी करुणा, मोह और अपने ही संबंधियों को मारने के विचार से उत्पन्न होने वाले भय को दर्शाता है। संक्षेप में ये पृष्ठ महाभारत के युद्ध में अर्जुन की प्रारंभिक दुविधा को दर्शाते हैं, जहां वो अपने ही रक्त संबंधियों और गुरुओं को युद्ध में विरोधी पक्ष में देखकर भावनात्मक रूप से टूट जाता है। ये भगवद गीता के केंद्रीय विषयों में से एक, अर्थात धर्म और कर्तव्य के संघर्ष की नींव रखता है।